बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़िया, आप देख रहे हैं लाइफ विद शाज़िया। मुझे जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक ठाक होंगे और मुझे भी दुआओं में आपने याद रखा होगा। मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप की ईद के दिन कैसे गुजरे? जिस तरह के रमज़ान मुबारक आया और उसके बाद ईद आई और किस तरह ये महीना रमज़ान शरीफ का गुजरा कि पता ही नहीं चला। और यकीन करें कि रमज़ान के महीने का जो दुख जाने का है वो तो बयान करना ही मुश्किल है। और मेरे ख्याल में हर मुसलमान के लिए रमज़ान का महीना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हमें रमज़ान के महीने के बारे में पता चल जाए तो इसकी तो तारीफ़ें करते करते और इसके बारे में जो फजीलतें बयान करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो पूरी नहीं कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, जिस तरह रमज़ान गुजरा उसके बाद आई ईद और ईद की तैयारियां और ईद के अंदर जो घर के अंदर मेहमान आना जाना होता है और इसी तरीके से ईद भी फटाफट गुजर गई, पता भी नहीं चला। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने भाई के घर जाऊंगी। आप यकीन करें कि व्यूअर्स, मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। और ये नहीं कि कोई ख़ास ऐसे काम थे या कहीं जाना था आना था, मैं कहीं गई भी नहीं। बस मेरी बड़ी बहनी आई थी थोड़ी देर के लिए और वो भी चले गए थे जल्दी। उसके बाद आप यकीन करें कि मुझे इतनी थकावट और मेरी तबीयत जो है ना ख़राब थी कि मेरा बिल्कुल कहीं निकलने को दिल नहीं चाहा। भाई भी मुझे बहुत बुलाते रहे कि आप मेरे घर आएँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, ईद के काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा 1-2 घंटे भाई के घर बैठ के आती हूँ। तो फिर मैं शाम को 5:30-6 बजे के करीब निकली घर से और भाई के घर पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पहुँची हूँ, भाभी भी बहुत खुश हो गई, भाई भी बहुत खुश हो गए। बच्चों को मैं कह रही थी कि चलें, तो बच्चे भी इतने दिनों से ही कह रहे थे अच्छा कल चलेंगे, परसों चलेंगे। तो जी इस तरह आज मैं अपने भाई के घर आई हूँ। अभी मेरे बेटे भी घर पे हैं और मेरी एक बेटी भी घर पे है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मुलाकात करके फिर घर चली जाऊँगी। तो बस इसी तरीके से जिस तरह ईद पे सब बहनों के घर जाते हैं, भाई के घर जाते हैं, तो यकीन करें कि बस जाना ही नहीं हो सका। ऐसे ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता और हर शख्स इतना मसरूफ़ है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ईद पे खूब इंजॉय किया होगा, मज़े किए होंगे। और बाकी जो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं, वही सही है, क्योंकि फिर रोज़ाना कहाँ निकलना होता है। तो जिस तरह हम रमज़ान के जाने का दुख कर रहे हैं कि रमज़ान चला गया और ईद भी आई और चली गई, इसी तरीके से देखते देखते एकदम आप यकीन करें कि बकरा ईद भी आ जाएगी, मुहर्रम भी आ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ज़िंदगी के दिन बड़े तेज़ जा रहे हैं। और सुनाएं कि आज आप लोगों की क्या मसरूफियात है। और कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है और मौसम बड़ा प्यारा था, लेकिन रात को थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन दिन में बहुत शदीद गर्मी है। और वहाँ पर मेरे भाई और भाभी कुकिंग कर रहे हैं और पता नहीं वो क्या बना रहे हैं। तो मैं उनसे कह रही थी, भाभी के हाथ में चोट लगी हुई है। मैंने उनसे कहा था कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाइएगा, मैं आपके घर चाय पीऊँगी, उसके बाद हम लोगों ने जाना है। लेकिन वो आपको पता है कि कोई बगैर खाने के जाने नहीं देता। तो भाई भी लगे हुए हैं और भाभी भी लगी हुई है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे भाभी से भी मुलाकात कराती हूँ फिर। और आज मामा का ड्रेस जिसको पसंद आ रहा ना वो कमेंट में लिख दे, ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि मुझे तो आज बहुत हसीन लड़की लग रही है ये। तो चलें, अब जब मामी के साथ बैठेंगे तो फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, फिर हम बातें करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं बैठ के सुकून से अपने भाई के आई हुई हूँ आज और अपना व्लॉग देख रही हूँ यहाँ पर। और सुभान मेरे बराबर में बैठा हुआ है। सुभान कह रहा है मैं अपनी आंटी का व्लॉग देख रहा हूँ। तो जी देखिए, ये आ गए मेरे भांजे अरबाब जी। तो मैं देख रही थी अरबाब दुबई जा चुके हैं, तो याद आ रहे थे। मैंने कहा चलो दोबारा रिपीट करती हूँ, देख लेती हूँ। यहाँ मेरी बहन बैठी हुई है, भाभी, और ये मेरी बहू बैठी हुई है, ये देखें। और ये हम तीनों बैठे हैं। तो मैं अपना व्लॉग एंजॉय कर रही हूँ। तो ये कि इंसान जो जब मेहमान चले जाते हैं तो व्लॉग के अंदर वो यादें रह जाती हैं, और फिर जब मेहमान या अपने याद आते हैं तो फिर बंदा ये कि रिपीट करके देख लेता है। तो जी ये मज़ेदार सा कोरमा भी रेडी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर गर्मा गर्म तय वाली बिरयानी, जो कि अब हमारी थोड़ी दूर की शेफ़ है चौधरी मरियम निकाली। अब ये बिरयानी निकल रही है।
गाइस यहाँ सब कुछ चल रहा है। तो जी यहाँ पर ये बिरयानी रेडी हो चुकी है, कोरमा भी रेडी हो चुका है और ये रोटियाँ हैं। ठीक है, अभी हम इसको खोल के दिखा देते हैं। और ये रही हमारी मम्मा और ये मामी जी डाल रहे बड़ा कोरमा, मज़ेदार, शक्ल से दिखता है खूबसूरत है। रोटी निकाल देना बेटी। तो ये मैं रोटी देती हूँ सब। सो ये लें रोटियाँ गाइस। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आपको पता है कि खाना हो चुका है, खाना हम लोगों ने खा लिया और आज जो है भाभी ने बनाई थी बहुत मज़ेदार बिरयानी और साथ में मेरे भाई भी थे आज कुकिंग के अंदर। और आज मेरे भाई ने बनाया था कोरमा, बीफ कोरमा नहीं या मटन था या बीफ था बहरहाल, और इतना मज़ेदार कोरमा बनाया था आप यकीन करें कि मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। बहुत मज़े का, बहुत अरसे बाद कोरमा खाया मैंने और शीरमाल। और जैसा कि अभी भी आपको ब्लॉग में कटपट की आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे भाई जो है ना वो खाना डाल रहे हैं और मैं उनको बराबर कह रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद, लेकिन हमारे भाई अपने काम में लगे हैं क्योंकि भाभी बैठी हुई। तो भाभी आज आपने बड़ा आराम करा, क्या आराम किया? मेरा हाथ जो बताया था हमारी नंद ने रमज़ानों में, मेरे हाथ में लग चुका है, तो इस वजह से आदमी ने ज़रा आराम किया। और मेरे हस्बैंड ने, जो इनके भाई हैं, उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की और इनकी जो बेटी है उन्होंने बहुत मदद की मेरी। तो मेरी नंद आज आई थी मेरे लिए तोहफे लेके, तो मुझे बहुत पसंद था हॉटपॉट, तो इन्होंने कहा मैं लेकर आऊँ। ये लेकर आई है, ये हॉटपॉट है और ये मेरे लिए अबाया लाई है, बहुत हसीन था, खूबसूरत था। और ये सूट लेकर आई है, ये सूट लेकर आई है, बहुत प्यारा था। और आज भाभी पता है क्या कह रही थी? कह रही थी मुझे बहुत कुछ बनाना था लेकिन अपने हाथ की वजह से नहीं बना सकी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत कुछ बना होगा। जैसा कि आपको पता है बिरयानी एक लाजमी चीज़ होती थी दावत में, वो भी बनी हुई थी और कोरमा बना हुआ था, शीरमाल थे, पेप्सी थी बहुत और मिठाई थी। तो इसी तरह बहुत भरपूर दावत हो गई और बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि रोज़ अपने हाथ का खाते हैं। छोटी लगी के नहीं करते। वैसे आज बहुत मजा आया। मेरी एक और नंद है जो आती नहीं है ब्लॉग के अंदर। हाँ, जैसे कि मेरी बहन बैठी हुई दूसरी और वो तो ब्लॉग में आती नहीं है, वरना हम लोग बातें करते तो एंजॉय करते, मजा आता, तो वो आती नहीं है। तो इस तरह मेरे बच्चे भी आए हैं और कुछ मेरे 3 बच्चे घर के अंदर हैं। तो अब मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड करूँ। चाय वगैरह भी हमने पी ली 2 दफ़ा, तो मैंने आज चाय पी है, फिर उसके बाद पान भी खाया, भाभी ने पान लगा के दिया। तो व्यूअर्स आप लोग मुझे बताइएगा कि ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे व्लॉग जिस तरह के आप देखते हैं कि सादे होते हैं लेकिन घरेलू व्लॉग होते हैं। तो ये कि बहन के घर चली गई, भाभी के यहाँ आ गई, तो ऐसे ही हम लोग एंजॉय करते हैं जी। अब वो मेरी बहन और आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स इनका ब्लॉग जो है उसे आगे बढ़ाएं और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि भाभी हमेशा ब्लॉग में यही कहती है क्योंकि इसी से आगे बढ़ते हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स आपको ये वाला चैनल, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने मेरे देखने वाले हैं भाभी के हाथ की दुआ करें कि जल्दी से इनके हाथ में जो प्लास्टर है वो जो है सही हो जाए और इनकी उंगली जो है वो ठीक हो जाए, ताकि ये अपने हाथों से जल्दी से हमें कुछ बना के खिलाएं और काम काज करें, क्योंकि इन्होंने बहुत आराम कर लिया। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाई के लिए भी खास दुआ किया करें। लाइक की वजह से ही इनका चैनल आगे जाएगा जी। तो व्यूअर्स अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें और मुझे बहुत से कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लाया हुआ तोहफा भी आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बहुत अच्छा लगा। अब आप तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा ना कि आपको ये तोहफा कैसा लगा। जी व्यूअर्स अब आप हमें इजाज़त दें और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।